सीख जो जीवन बदल दे। तो आइए आज हम लोग ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जो जीवन की दिशा और दशा में बदलाव करके सफल होने में हम सबकी मदद करेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर परिवार पड़ोस में उनके नैतिक गुणों की वजह से लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन सज्जन को एक ही बात का कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सज्जन को अंदर ही अंदर सताता रहता था कि मेरी इतनी संपत्ति का वारिस कौन होगा। वर्षों बाद उनकी यह इच्छा भी पूरी हुई। सभी को दावत दी, सबने खुशियां जाहिर की। समय बीतता गया। सज्जन के जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम नंदन रखा गया। उसे घर के बाहर के सभी लोग प्यार करते थे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। उसका स्वभाव उसके पिता से बिल्कुल अलग, लोगों से अकड़ करके बात करता था। उसे अपने पिता की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं था। प्रत्येक दिन उसकी शिकायत भी आने लगी। इस बात से सज्जन परेशान सा रहने लगा। जब पड़ोसियों ने देखा कि सज्जन अपने पुत्र की वजह से बहुत परेशान है, व्यक्ति ने सुझाव दिया कि आप हिम्मत रखें, इस समस्या का निदान हम लोग जरूर करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति ने सज्जन से कहा कि आप इस बालक को राधा गुप्त के विद्यालय में छोड़ दीजिए। नंदन को उचित मार्गदर्शन और जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि गुरुजी जानवर को भी इंसान बना देते हैं। सज्जन को यह बात पसंद आई और नंदन को लेकर गुरु राधा गुप्त के विद्यालय गए। सज्जन राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन की सारी बातें कही। राधा गुप्त ने सज्जन को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उनको गर्व महसूस होगा। गुरुजी की बात सुनकर के सज्जन को शांति महसूस हुई। वे खुशी खुशी अपने पुत्र को राधा गुप्त जी के विद्यालय छोड़कर चले आए। अगले दिन सुबह गुरुजी ने अपने खास शिष्य के द्वारा नंदन को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया। नंदन ने साफ इनकार कर दिया। शिष्य ने कहा, यदि पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा ही रहना पड़ेगा। नंदन अपनी अकड़ में उस शिष्य की बात नहीं सुनी और शाम होते ही उसे भूख लगने लगी, लेकिन खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, किंतु उसे उसकी बोल के कारण वहाँ भी भिक्षा नहीं मिली, लेकिन सभी के साथ बैठने पर उसको भी आधा पेट भोजन मिल जाता। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी प्रकार से विद्यालय के सभी नियमों ने नंदन में बहुत से परिवर्तन किए। राधा गुप्त भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त ने नंदन को सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। राधा गुप्त जी ने नंदन से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्यों नहीं तुम अपनी बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करते। दोनों चलते चलते एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल थे। गुरुजी ने नंदन से गुलाब के फूल तोड़ने के लिए बोले। नंदन बिना सोचे तुरंत फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने लाकर रख दिया। फिर गुरुजी ने उससे कहा, जाओ नीम के पत्ते तोड़कर लाओ। नंदन उसे भी लेकर के आया। अब गुरुजी ने कहा कि इसमें से एक गुलाब उठा करके सूंघने को दिया और कहा, सूंघ कर बताओ कैसा लगा। नंदन गुलाब सूंघने के बाद गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते को चख कर उसके बारे में कहने को बोला। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते को खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और नंदन ने नीम की बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की दशा को देख कर राधा गुप्त मुस्कुरा रहे थे, तो नंदन उनके हंसने का कारण पूछा तो गुरुजी ने बताया कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लगी, तो तुमने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो कड़वी लगी, तो तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस तरह तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी तरह से ये तुम्हारे घर परिवार पड़ोस के लोग भी जिसमें गुण होते हैं उनकी प्रशंसा करेंगे। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनकी प्रशंसा से उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। अब नंदन को सभी बात विस्तृत रूप से समझ में आ जाती है और वह अपने घर लौट आ जाता है। अपने पुत्र को इस तरह से परिवर्तित देख सज्जन बहुत खुश हो जाता है। शिक्षा, जिस तरह नंदन के जीवन को गुरु की सीख ने बदल दिया,
कि वह एक क्रूर और अवगुणी बालक था, अब वह एक कुशल और आज्ञापालक पुत्र बन गया। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें यदि गुण होंगे तो लोग हमेशा पसंद करेंगे, यदि हम अवगुणी होंगे तो प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती है। कहानी सुनने के लिए तथा अपना कीमती समय देने के लिए सभी पाठकों श्रोताओं को